जीके और ज्योग्राफी कंप्लीट करने का सबसे आसान तरीका। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनीशा ऑफिशियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो ये है कि हम अपने जीएस सेक्शन को कैसे कंप्लीट करें पूरे अच्छे तरीके से। तो देखिए, जीएस सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए ना हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे कि एनसीईआरटी बुक पढ़ लें तो ऐसा नहीं होता है। तो जीएस सेक्शन के लिए जो फॉलो करना चाहिए या जो मैंने फॉलो किया था वो मैं आपको बता दूं। आप किसी भी या तो क्राउन पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए या लूसेंट की बुक ले लीजिए। उसमें ना आप टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए। टॉपिक वाइज दैट मीन्स कि जैसे अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो उसके लिए ज्योग्राफी में 2 सेक्शन हो जाते हैं। एक तो विश्व का भूगोल और एक हो जाता है भारत का भूगोल। तो विश्व के भूगोल में आप ब्रह्मांड हो गया, सौरमंडल हो गया, जलमंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, ये सब चीज़ें तो मेन टॉपिक है जो हमें आनी आनी चाहिए। तो आप उसको टॉपिक वाइज पढ़ लो, लूसेंट से पढ़ लो या क्राउन्स की पब्लिकेशन की बुक से पढ़ लो। आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है उससे इस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ लो और फिर वाईटी पे इसके सेशंस लगा लो। तो ये हो गया विश्व का भूगोल। अगर भारत के भूगोल में बात करूँ तो भारत का भौगोलिक प्रदेश, भारत का प्रायद्वीपीय पठार, भारत की नदियाँ, भारत की जलवायु, भारत की मिट्टी, भारत के प्रदेश, तो ये सब टॉपिक हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ज्योग्राफी पढ़ो और आपका यही टॉपिक क्लियर ना हो तो फिर ज्योग्राफी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इन टॉपिक्स को पढ़ लो, क्लियर कर लो, देन आपका इस तरीके से अगर आप फिर वाईटी के सेशंस लगा लो तो आपका यहाँ से ज्योग्राफी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद साइंस सेक्शन पे अगर हम आते हैं तो साइंस सेक्शन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बायो सेक्शन से आते हैं। तो बायो सेक्शंस में अगर मैं बात करूँ तो बायो सेक्शन आप ऐसे कंप्लीट कर सकते हो जैसे उसमें जो भी मेन टॉपिक है, प्राणी जगत, पादप जगत, कोशिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ये सारे टॉपिक्स कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं हमेशा और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इन टॉपिक्स को इस तरीके से कर सकते हो कि आप तंत्रिका तंत्र बाय खान सर लिखिए और वाईटी पे उसका पूरा प्लेलिस्ट निकल के आ जाता है, सेशन निकल के आ जाता है। और खान सर ने इतने अच्छे से समझाया है ना कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाए, क्योंकि वो ना नॉर्मली पढ़ाते नहीं है, लाइफ से रिलेट करके पढ़ाते हैं, तो ईजिली हमारे दिमाग में बैठ ही जाता है एक बार में। तो आप इस तरीके से उस सेशन को कंप्लीट कर सकते हो। हर दिन ना एक ये बना लो कि हाँ आज मुझे साइंस में ये टॉपिक कंप्लीट करना है, तो हो जाएगा। अब उसके बाद आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री का सेशन। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो पार्ट है उसमें जैसे लाइट हो गया, साउंड हो गया, तो आप उस टॉपिक को उठाइए और उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ जाइए। और फिर वाईटी पे एक कुलदीप सर का सेशन आता है टीचिंग परीक्षा ऐप पे, तो आप उनका देख लीजिए। हाँ, उनका क्वेश्चन PYQ के रूप में ही रहता है। तो PYQ अगर क्वेश्चन वो कराते हैं ना तो वो जो ऑप्शन होते हैं उनको भी क्लियरली डिफाइन कर देते हैं, उनके टर्म्स बता देते हैं, जिससे क्या होता है ना कि आप अगर डेली उनका सेशन 1 घंटे का देख ही लोगे तो आपका साइंस वैसे ही क्लियर हो जाएगा। तो ये है इसका तरीका और मुझे तो समझ में आता है। अगर आपको भी आएगा, आप 1-2 दिन हो सकता है शायद ना आए या दिक्कत हो, पर आप देखोगे ना तो इन चीज़ों को पहले तो आप टॉपिक वाइज इधर से पढ़ लो किसी भी बुक से, और पढ़ लेने के बाद फिर आप उधर से वाईटी का सेशन कंटिन्यू देखते रहो तो उससे वो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका साइंस का पोर्शन भी क्लियर हो जाता है, इधर ज्योग्राफी का भी क्लियर हो जाता है। करंट अफेयर के लिए मैंने पहले भी बता दिया, तो दोबारा रिपीट कर दे रही हूँ कि आप या तो ऑफिशियल अकेडमी के शंकर सर है उनका भी देख सकते हो, और या फिर दानिश सर बताते हैं उसमें भी आप देख लीजिए। दानिश सर का वाईटी का सेशन आप लगाते रहिए कंटिन्यूअसली, उससे आपका जीएस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कंप्लीट कर। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। ओके, बाय बाय।